जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। जय गुरु जी। आज जो मैं आप सबके साथ पहला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ वो जीतू अंकल जी का है और अंकल जी गुड़गांव से हैं। चलिए आज का सत्संग अंकल जी की जुबानी ही सुनते हैं। सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है जिससे आपको पता चलेगा कैसे गुरुजी ने अपनी अनंत कृपा अंकल जी के जीवन में बरसाई है, चाहे वो फिर किसी भी रूप में क्यों ना हो। संगत जी के हर काम को गुरुजी ने कैसे पूरा किया है, ये सारी चीज़ आज मैं आपके साथ इस सत्संग में साझा करूंगी। और हमारी छोटी सी कोशिश ये रहती है जो ये ब्लड सत्संग है वो हर घर तक पहुंच सके और सब संगत सत्संग सुने और गुरुजी का आशीर्वाद पाकर प्लस हो सके। इसलिए संगत जी आप भी निस्वार्थ भाव से सत्संग को अंत तक जरूर सुनना, आपके भी हर काम गुरुजी की कृपा से संभव होंगे। चलिए आज का सत्संग शुरू करें। जय गुरु जी। वर्ष 2006 में होली से 2 दिन पहले देर रात्रि में अपनी बहन से फ़ोन पर बात करते ही मैं अपने पिता की शैया के पास पहुंचा। अति उच्च रक्तचाप के कारण उनको कुमाऊं की तराई में स्थित हल्द्वानी शहर के चिकित्सालय में गहन सेवा केंद्र में प्रवेश कराया गया था। मेरी बहन से फ़ोन पर समाचार मिलने के तुरंत बाद मेरी पत्नी और मुझे समझ आया कि गुरुजी इसकी चेतावनी पहले से ही देते रहे थे। फरवरी 2006 में शिवरात्रि से पूर्व शीतकाल में जब मेरे पिता भीमताल से गुड़गांव हमारे साथ रहने आए थे तो गुरुजी ने उनके बारे में पूछा था। गुरुजी जानना चाहते थे कि क्या वह शिवरात्रि से पहले ही घर वापस चले गए हैं, जो सत्य था। गुरुजी ने एक अन्य भक्त मेरे मामा जी कर्नल जोशी के द्वारा संदेश भी दिया था कि मेरे पिता मेरे पास रहने के लिए आ जाएं। गुरुजी के सदा भविष्य सूचक कथन को हमने अनसुना कर दिया था। अतः मेरे पिता उस उच्च रक्तचाप के दौरे से बच नहीं पाए। जब यह अनहोनी हुई वह हल्द्वानी से वापस भीमताल अपने घर जा रहे थे। वह जीवन बीमा निगम से सेवानिवृत्त हुए थे और हल्द्वानी में उस संस्था द्वारा आयोजित एक समारोह में भाग लेने आए थे। दौरे का आवेग बहुत अधिक था और यदि गुरु कृपा नहीं होती तो प्राण घातक हो सकता था। उच्च रक्तचाप के बढ़ने से मेरे पिता की नक्सीर फूट गई थी और इस प्रकार रक्त धमनियों पर उसका प्रभाव कम हो गया था। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो संतक घातक हृदय का दौरा पड़ता या पक्षघात हो जाता। आईसीयू में मुझे पश्चाताप करते हुए पिता मिले। उन्होंने गुरुजी का कथन ना मानने पर अपने भूल का आभास हो रहा था, परंतु गुरुजी की ही दया से वह एक रात्रि चिकित्सालय में बिताकर घर आ गए थे। हल्द्वानी में ही एक सप्ताह स्वास्थ्य लाभ करने के पश्चात हम सब गुड़गांव आए। वहीं पर स्वास्थ्य लाभ करते हुए मेरे पिता ने मुझे कहा कि गुरुजी ने बड़े मंदिर में कुछ समय व्यतीत करने दे। मुझे अपने पिता के उच्च रक्तचाप की अत्यधिक चिंता थी, वह कम नहीं हो रहा था। यह चिंता व्यर्थ ही थी क्योंकि हम सब गुरुजी की शरण में थे। दयावान रक्षक पिता समान गुरुजी हमारे कष्ट दूर करने में लग गए। सर्वप्रथम उन्होंने मेरे पिता को उनकी अव्यय कामना के अनुसार बड़े मंदिर जाने दिया। फिर मेरे पिता को एक ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे अभिमंत्रित कर उन्होंने उसका जल पीने को कहा। मेरे पिता ने गुरुजी की सब बातें मानी। वह मंदिर गए, उन्होंने जल ग्रहण किया और पेट भरकर लंगर भी खाया। यह चिकित्सक के निर्देशों के विपरीत था। उन्हें हल्का लवण रहित भोजन खाना था। निश्चित रूप से गुरुजी का लंगर इस प्रकार नहीं होता। मेरे पिता को पूर्ण शैया विश्राम का भी निर्देश था, पर वह बड़े मंदिर में बैसाखी समारोह के आयोजन में लगे रहे। गुड़गांव आने के 3 सप्ताह के उपरांत हम चमत्कृत हो गए। उस मायावी अभिमंत्रित लोटे से जल ग्रहण करने के कुछ दिन बाद ही उनके स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार आया। उनका रक्तचाप भी कम हो गया। गुरुजी के आशीर्वाद से न केवल रक्तचाप कम हुआ, उससे चिकित्सक की दी हुई योजना भी व्यर्थ हो गई। चिकित्सा विज्ञान को पुनः आस्था और विश्वास के रहस्य ने आह्वान किया था। मेरे पिता के लिए गुरुजी जीवन रक्षक सिद्ध साबित हुए थे। मेरी पत्नी और मुझे गुरुजी की दया और कृपा के इतने अधिक सुअवसर प्राप्त हुए हैं कि उनका हृदय से आभार प्रकट करने के लिए हमारे पास शब्द नहीं है। यदि वे अनुमति दें तो हम यह जीवन उनके कमल चरणों में व्यतीत करना चाहेंगे। गुरुजी को सदा हमारा प्रणाम है। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम दिल्ली से नवीन और मीनू शर्मा संगत जी का सत्संग सुनेंगे। यह लिखते हुए मेरे नेत्र जल प्रवाह से दोमिल हो रहे थे। मेरा पुत्र शांतनु जानना चाहता है कि मुझे अपने कार्यालय का कार्य समाप्त करने में कितना समय और लगेगा। कुछ बेचारों को यह ज्ञात नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ वह उससे ही संबंधित है। यह लेख 2001 में जब वह मात्र 3.5 वर्ष का था और उसे दौरे पड़ते थे, उसके पश्चात उसके स्वस्थ होने तक का आह्वान है। चिकित्सकों ने सोचा कि इसके रोग का कारण अंधेरे से भय है और उस पर उन्होंने कुछ और विचार करने समय का दुरुपयोग समझा। किंतु दिसंबर 2001 और जनवरी 2002 की अवधि में उसे 2 और दौरे पड़े। स्नायु विशेषज्ञों ने अनेक परीक्षण करवाए और निर्णय दिया कि उसे किसी प्रकार का मृगी रोग है। तुरंत उसकी चिकित्सा आरंभ हुई, किंतु औषधि लेते हुए वह सदा खोया और भयभीत लगता था।
फिर 7 जुलाई 2001 को गुरुजी के जन्म दिवस पर हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमें उनके चित्र प्राप्त हुए और अब जब भी लगता था कि हमें दौरा पड़ने वाला है, हम वह चित्र उसके पास रख देते। ऐसा करते ही विपदा टल जाती थी। फिर गुरुजी पंजाब चले गए। उनकी भौतिक अनुपस्थिति में हम अत्यंत दुखी और सहायक हो गए। जनवरी के मध्य में हमने जालंधर में उनके दर्शन करने का निश्चय किया। दर्शन के उपरांत उन्होंने हमें गुरु भाई के घर पर गृह प्रवेश के उपरांत में आयोजित समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। उस समय मंदिर के द्वार पर मेरी पत्नी ने गुरुजी को शांतनु के रोग से अवगत कराया। सुनकर वह केवल क्यों बोले और उन्होंने कहा कि सब ठीक है। फिर उन्होंने हमें शेष संगत के साथ उस समारोह में आने का संकेत दिया। हमें लगा कि उन्होंने हमारी बात ठीक से नहीं सुनी है। समारोह के अंत में हमने पुनः गुरुजी के पास जाने का साहस किया। मेरी पत्नी ने उनसे कुछ ही शब्द कहे होंगे कि गुरुजी ने चेतावनी देते हुए बोले कि यदि इस समस्या के बारे में कुछ और भी कहा तो वह हमें वहाँ से भेज देंगे। हम भयभीत हो गए। संगत समाप्त होने पर गुरुजी ने घोषणा करी कि दिल्ली की संगत वहाँ रुककर अगले दिन भी उनके दर्शन कर सकती है। हमें प्रतीत हुआ कि उन्होंने हमें क्षमा कर दिया है। अगले दिन प्रातः दिल्ली लौटने पर हमने शांतनु की औषधियाँ बंद करने का निश्चय किया। मेरे भाई जो उन्हें स्नायु विशेषज्ञ मनोचिकित्सक और उनके स्त्री रोग विशेषज्ञ पत्नी की राय के विरुद्ध हमने सब कुछ गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया था। शांतनु ने भी अपनी भूमिका निभाई। उस समय तक वह 4 वर्ष का हो गया था। वह गुरुजी के चित्र के सामने बैठकर गुरुजी से विनती करता था, मुझे ठीक कर दो। गुरुजी ने अबोध की निष्कपट प्रार्थना सुनी और उसे स्वस्थ कर दिया। उनकी कृपा से शांतनु को फिर कभी मिर्गी के दौरे नहीं पड़े और अपनी 8.5 साल की आयु में उसे जितना नटखट होना चाहिए वह है। मेरी आंखों में से फिर अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। जय गुरु जी। संगत जी, अब आपके साथ आज का आखिरी सत्संग शेयर करूंगी जो कि कपूरथला से प्रदीप सूद अंकल जी का है, जो आप सब सुनेंगे। मेरी पत्नी के एक संबंधी जो पंजाब के कपूरथला जनपद में स्थित सिंधवान तरोना ग्राम में रहते हैं के घर पर 2 पुत्रियों के पश्चात जुड़वा पुत्र उत्पन्न हुए थे, पर 4-5 दिनों के बाद ही दोनों की मृत्यु हो गई। परिवार तब रह गया। माँ शोकाग्रस्त हो गई और परिवार का व्यवसाय डूबने लगा। एक दिन पिता ने मुझसे फ़ोन पर बात करी तो मैंने उन्हें गुरुजी के दर्शन करने के लिए कहा। सत्संग सुनकर उनके मन में गुरुजी के आशीर्वाद की कामना जागृत हुई। पिता को बहुत अच्छे दर्शन हुए होंगे। एम्पायर स्टेट थे। निकलने के पश्चात अति आशावान थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं। फिर वे अपने गाँव वापस चले गए। आज उनके कहे बिना ही वह एक स्वस्थ पुत्र के पिता हैं। जब वह अगली बार आए तो गुरुजी ने उनको यह कहकर जाने के लिए कहा कि उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई थी। गुरुजी की ऐसी कृपा है, उन्होंने परिवार को न केवल एक पुत्र दिया, उसे शोकावस्था से भी बाहर निकाल दिया। आशीष की कोई सीमा नहीं होती। एक शब्द के अनुसार कृपा वृष्टि सब पर होती है, परंतु केवल नम्र प्रकृति वाले उसे ग्रहण कर पाते हैं। जैसे ऊंचे पर्वतों से जल बहकर नीचे चोटियों में आ जाता है और वहीं ठहर जाता है। जय गुरु जी। अब आप सबको एक कहानी सुनाती हूँ। आप सब कहानी को बहुत ध्यान से सुनना। आज की कहानी का शीर्षक है कॉमेडी किंग कपिल शर्मा। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने आज अपने नाम का डंका पूरे भारत में बजा दिया है। कपिल शर्मा एक ऐसा नाम है जिसका उनका शो देखने के लिए लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। कपिल शर्मा आज करोड़ों भारतवासियों के दिलों में बसते हैं। ये एक ऐसे शख्स हैं जिनकी वजह से पूरा हिंदुस्तान हंस हंस के लोटपोट हो जाता है। कॉमेडी एक ऐसा सहारा है जिसकी वजह से लोगों को अपने जीवन के बड़े से बड़े तनाव से कुछ समय के लिए राहत मिल जाती है। आज कपिल शर्मा की सफलता सबको नजर आती है, लेकिन उसके पीछे उसकी मेहनत, उनका संघर्ष किसी को नहीं दिखता। कपिल शर्मा कॉमेडियन के साथ साथ एक एंकर, सिंगर और एक्टर भी हैं। कपिल ने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी भारत का ऊंचा नाम किया है, लेकिन हर कामयाब इंसान के पीछे उसकी कड़ी मेहनत होती है। दोस्तों, आज हम आपको कपिल शर्मा के आम इंसान से नंबर 1 कॉमेडियन बनने तक के सफर में आई उस कठिनाइयों के बारे में बताएंगे। कपिल शर्मा सफलता की कहानी सभी युवाओं को प्रेरणा का एक स्रोत है। कपिल शर्मा की कहानी के जरिए आप उनके जीवन में आई कठिनाइयों के बारे में जान पाएंगे। कपिल शर्मा का जन्म 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर के मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता जितेंद्र कुमार हेड कांस्टेबल थे और माता जनक रानी गृहिणी थी। कपिल को बचपन से ही टीवी देखने का बहुत शौक था। टीवी देखते देखते वो टीवी कलाकारों की नकल उतारकर लोगों को हंसाने लगे। किसको पता था कि बचपन में लोगों को हंसाने वाला बड़े होकर इतना बड़ा कारनामा कर देगा। कपिल के घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे, जिसके लिए उन्होंने 10वीं के बाद ही एक पीसीओ में काम करना शुरू कर दिया। जैसे तैसे 12वीं तक पढ़ाई करके अब बारी थी कॉलेज में एडमिशन लेने की, लेकिन कपिल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कॉलेज की फीस भर पाए, जिसके लिए उन्होंने थिएटर में काम करना शुरू किया। उन्होंने करीब 10 साल तक थिएटर किया। इसी बीच एक दुखद हादसा हुआ जिसमें कपिल को अंदर तक तोड़ के रख दिया। जब उन्हें एक दिन पता चला कि उनके पिताजी को कैंसर है। अपने पिता का इलाज कराने के लिए कपिल उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में ले गए, लेकिन दुर्भाग्य से साल 2004 में उनका निधन हो गया।
उस समय कपिल मात्र 23 साल के थे, जिसके चलते घर की सारी जिम्मेदारी कपिल के ऊपर आ गई। वैसे तो बचपन से ही पैसों की तंगी के चलते पैसे कमाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो कभी भी अपनी इस ज़िंदगी से खुश नहीं थे। उनका सपना कुछ और ही था। पैसों की कमी के चलते वे कभी भी कोई एक्टिंग कोर्स नहीं कर पाए। कपिल अपने सपनों को उड़ान के लिए मुंबई चले गए और वहाँ उन्हें थिएटर करना शुरू कर दिया। वहाँ वो एक्टिंग करते थे, जिसके बदले उन्हें कुछ पैसे भी मिल जाते थे, लेकिन उन्हें वहाँ भी सुकून नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से वो मुंबई आए थे। फिर एक दिन उन्होंने पंजाब के मशहूर कॉमेडियन गुरप्रीत सिंह को कॉमेडी करते हुए देखा, जिसके कपिल इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने ठान ली कि वो अपना करियर इसी में बनाएंगे। इसके बाद उन्होंने बहुत मेहनत करी और उन्हें अपनी ज़िंदगी का पहला ब्रेक MM1 पर आने वाले शो हंस दे रवो से मिला। इसके बाद कपिल शर्मा ने उस समय के फेमस कॉमेडियन शो द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैनल में ऑडिशन दिया, लेकिन ऑडिशन में मौजूदा जजों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। लेकिन कपिल ने हार नहीं मानी और फिर से दिल्ली में चल रहे ऑडिशन में भाग लिया और इस बार वो सिलेक्ट हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि वो इस शो के विजेता भी रहे, जिसमें उन्हें 10 लाख कैश प्राइज़ मिला। इसके बाद कपिल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी जीत ने उनके सफलता के सारे दरवाजे खोल दिए। इसके बाद कपिल छोटे मियाँ, झलक दिखला जा, 6, उस्तादों के उस्ताद में भी नजर आए। उसके बाद कपिल ने उस समय के मशहूर कॉमेडी शो कॉमेडी सर्कस में भी भाग लिया। इस शो में ना सिर्फ कपिल शर्मा ने भाग लिया, बल्कि कॉमेडी सर्कस के दूसरे सीजन के विजेता भी बने। इसके बाद अपने पिता का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने सिंगिंग शो स्टार या रॉकस्टार में भी एंट्री मारी। हालांकि शो में वो जीत तो नहीं पाए, लेकिन उन्होंने अपनी सिंगिंग के दम पर सबको ये बता दिया कि वो अच्छे कॉमेडियन होने के साथ साथ अच्छे सिंगर भी हैं। उनकी गायकी की बॉलीवुड के बड़े बड़े गायकों ने तारीफ की। लगातार फेमस होने के बाद कपिल ने खुद का प्रोडक्शन हाउस K9 शुरू किया। सन 2013 में इसी प्रोडक्शन के अंदर कपिल ने कलर्स चैनल पर एक नया शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल शुरू किया, लेकिन शो के विवादों में रहने के कारण शो को बंद करना पड़ा। उनके कुछ समय बाद कपिल शर्मा ने फिर से अपना शो द कपिल शर्मा शो नाम से सोनी चैनल में शुरू किया। बता दें, कॉमेडी शो के अलावा कपिल ने किस किस को प्यार करूं और फिरंगी मूवी में भी काम किया है। साल 2013 में कपिल को एंटरटेनर ऑफ द ईयर से नवाजा गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक कपिल शर्मा एक महीने में करीब 5 करोड़ रुपया कमा लेते हैं। फॉक्स इंडिया मैगजीन के अनुसार कपिल का नाम टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में है। सीख जो हमें इस कहानी से मिलती है, सफलता पाने तक रुकावटें हर किसी के रास्ते में आती हैं, लेकिन ये हमारे लिए चुनौती है कि हम अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचते हैं। अगर समुद्र के किनारे तक पहुंचना है तो तैरना तो पड़ेगा ही, उसी तरह अगर कुछ बनना है तो परेशानियों का डटकर मुकाबला करना ही पड़ेगा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।